हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस फ्रॉक सूट की कटिंग और स्टिचिंग दोनों देखेंगे। इसमें हमने फ्रंट में इस तरह से डिज़ाइन भी लगाया है। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम अपने कपड़े को इस तरह से बिछा लेंगे। दोनों सीधी साइड हमारी अंदर होगी, कन्नी से कन्नी मिली होगी। इस तरह से हमने अपने पूरे कपड़े को बिछा लिया है। ऊपर हम इसमें अपनी कमर का निशान लगाएंगे। कमर का चौथा भाग जितना भी होता है प्लस 2 इंच उसमें आना चाहिए। तो अब अभी हम रफली जो है 11 इंच पे इस तरह से एक गोलाई का निशान दे देंगे। अब जो हमने निशान लगाया था उसके ठीक आधा आधा नीचे इंच पे हम नीचे एक और निशान लगा लेंगे। अब इस माप को हम निशान को हम नापेंगे। ये हमारी कमर का चौथा भाग प्लस 2 इंच इतना ही आना चाहिए। अगर ये इतना आता है तो ठीक है और इसके हम कटिंग करना स्टार्ट कर देंगे। चलिए, अब यानी कि ये हमारी लाइन पक्की हो चुकी है। जहाँ से हमने निशान लगाया था वहाँ से हम अपने चोली इंच का निशान लगाएंगे। यहाँ पे मैं 14 इंच की चोली ले रही हूँ, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और फिर उसके बाद लास्ट में जाके मैं अपनी लंबाई का निशान लगाऊँगी। ध्यान रहे जितनी हमें चोली रखनी है उसी को ही हमें उसके ऊपर रखना है। ये देखिए, और यहाँ पर मैंने अपनी निशान लगा लिया है। अब सबसे ऊपर अपना इंची टेप रखेंगे और अपनी लंबाई नापेंगे टोटल कितनी आई है। यहाँ पे मेरी 44 इंच आई है। तो इसी तरह से इंची टेप को कोने में रखते हुए इस तरह से एकदम गोला बना लेंगे। ध्यान रहे ये काम आप आराम से करें, ताकि इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो कोई जोड़ नहीं आएगा। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे जहाँ से हमने आधा इंच से नीचे कट किया था। ये देखिए, अब आपको नीचे से भी कट करना है। ये बिना जोड़ के बनेगा अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो, और इसमें घेर भी बहुत अच्छे से निकल कर आता है। अब हमने जो कपड़ा बचा हुआ था हमने इस तरह से इसको बिछा लिया है। हम अपने फ्रंट पे जैसे हमने लेस लगाई थी उसी तरीके से हम लेस लगाएंगे, इसीलिए हमने आधा आधा इंच यहाँ पे छोड़ दिया है। ध्यान रहे ये आधा इंच आपको छोड़ना। अगर आपको नहीं छोड़ना है तो आप अपने कपड़े को डबल मोड़ सकते हैं जहाँ पे उसमें ना हो। यहाँ पे हम शोल्डर का अपना आधा लेंगे। यहाँ पे मेरा 14 इंच शोल्डर है तो मैंने 7 इंच लिया है। मुड्डे के लिए मैं यहाँ पे 7 इंच लूँगी, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ की लंबाई में रखूँगी जितनी हमारी लंबाई है उससे 1 इंच ज़्यादा। मेरी 14 है तो मैंने यहाँ पे 15 पे निशान लगाया। यहाँ पे हम छाती का चौथा भाग प्लस 1 इंच लूजिंग के लिए और 2 इंच हम छोड़ेंगे इसमें मार्जिन। जितना हमने ऊपर लिया उतना ही हम नीचे लेंगे। अब ये 7 इंच का शोल्डर था, 7 इंच हम नीचे रख के इस तरह से एक डब्बा बनाएंगे और इसको इस तरह से गोलाई दे देंगे। आगे से 1 इंच आगे बढ़ाएंगे और फिर उसी निशान से मिला के फिर से गोलाई दे देंगे। ये हमारा फ्रंट पल्ला होगा, ध्यान रहे, और ये बैक पल्ला। जितना हमारा ऊपर था उतना ही हम नीचे रखेंगे। ये 15 इंच की जो हमने लंबाई लगाई थी उस टाइम पे उस दिखा नहीं था। जितना हमने ऊपर रखा था उतना ही हमने नीचे रखा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कमर पे कितना रखना है तो आप अपने कमर जितना हमने नीचे घेर काटा था उस पर निशान लगाएंगे। प्लस यहाँ पे 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा इसलिए लिया है क्योंकि मैं यहाँ पे डार्ट डालूँगी। डार्ट डालने से बेहद अच्छी फिटिंग आती है। और ऊपर से हम आधे इंच की गोलाई देंगे, हम सीधा नहीं काटेंगे। देखिए मैंने किस तरह से गोलाई इसमें दी हुई है, उसी तरीके से गोलाई देते हुए ही हम इसको नीचे से कट करेंगे। मैंने यहाँ पे इसकी कटिंग भी कर ली है। हमारा फ्रंट पल्ला तैयार हो चुका है। अब हम अपने बैक पल्ले को काटेंगे। बैक पल्ले के लिए मैंने इस तरह से मोड़ लिया है। ये बंद साइड है। ये जो हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लगाया था उसको कपड़े को हम बाहर निकाल के रखेंगे और इस तरह से इसको बिछाएंगे और ठीक ऐसे ही कट कर देंगे। आर्म होल की जो गोलाई हमने फ्रंट में दी हुई है उसको हम जब स्टिचिंग करेंगे तब ही काटेंगे। अब हम अपने बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू के लिए मैंने इस तरह से एक कपड़ा लिया है। कपड़े को हमने 4 फोल्ड में रखा है इस तरह से। मैं यहाँ पे छोटी बाजू बना रही हूँ। अगर आपको बड़ी बाजू बनानी है तो सेम मेथड है, बस आपको इसमें अपनी लंबाई को बढ़ाना होगा। मैं यहाँ पे छोटी बाजू रख रही हूँ इसलिए मैंने छोटा कपड़ा लिया है। यहाँ पे पहले मैं 1 इंच पे निशान लगाऊंगी जो कि ये हमारे मोड़ने में चला जाएगा। इस तरह से आप इसको सीधा कर लें। यहाँ पे मैं अपनी चौड़ाई लगाऊंगी बाजू की। और यहाँ पे देखिए जितनी हमें बाजू रखनी होती है ना उतना नीचे आप रख के और फिर उसके हिसाब से करिए। यहाँ पे मैं 2.5 इंच का निशान लगा रही हूँ जो कि बाजू नीचे से जाएगी। यहाँ पे हमने जो उसमें लिया था, हमने छाती का चौथा भाग लिया था, हम इसमें वही लेंगे 9 इंच
हमारा 36 था तो 36 का चौथा भाग 9 इंच था, तो हमने 9 इंच पे निशान लगाया और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया जो कि हमने वहाँ पे चोली के लिए मार्जिन छोड़ा था। इसी तरह से हम इसको रफली ऐसे गोलाई दे देंगे और निशान पे ही हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे। हल्की सी नीचे से थोड़ा सा टेढ़ा कर लेंगे। अब हम अपने बाजू को इस तरह से खोल लेंगे, आगे से आधा आधा इंच की गोलाई दे देंगे। हमारी बाजू कट के तैयार हो चुकी है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब इस फ्रंट पार्ट में हमें आधा आधा इंच जो ये सिलाई मार्जिन छोड़ा था, सबसे पहले हम ये ऊपर का पार्ट हटा लेंगे और हम इस तरीके की लेस यूज़ करेंगे। अपना यहाँ से हम काटेंगे और उसके आधा इंच से सिलाई लगाते हैं 4.5 इंच पे, यानी 4 इंच का तैयार होगा। 4 इंच पे मैंने इस तरह से निशान लगा लिया है। अब देखिए इस लेस को हम इस तरह से लेंगे, यानी कि हमने ले लिया, इसको इस तरह से रखें, यहाँ इस तरह से रखें। इस तरह से रखने के बाद सबसे पहले हम यहाँ कोने 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 में इस तरह से सिलाई लगाएंगे। ये देखिए जो हमारा निशान है उधर से हमने आधा इंच नीचे रख लिया है ताकि ये जो हमारा मोती है यहाँ तक आ जाए। अब हम इसमें धीरे धीरे सिलाई चला लेंगे। इस तरह से हम पूरे कपड़े पे, पूरी लेस पे हम सिलाई चला लेंगे। अगर आप सिंगल फूट का यूज़ करेंगे तो सिंगल फूट में क्या है, आप बिल्कुल किनारे से अगर चला लेंगे तो ये अच्छे से सिलाई बैठ जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम जो है डबल फूट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें वो अच्छे से नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि ये जो मोती है ये बीच में आएंगे। इसीलिए मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताने जा रही हूँ। ये पहले तो मैंने ये बिल्कुल लेस के किनारे 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 यहाँ पर सिलाई लगाई है, ये देखिए बिल्कुल यहाँ किनारे पे सिलाई लगाई है। अब इसके बाद का मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ। ये जो हमने यहाँ किनारे किनारे सिलाई लगा ली है, अब इसके बाद हमें क्या करना है देखिए, अब हम इसको इस तरह से मोड़ देंगे। सबसे पहले हमने ये देखिए मोड़ दिया है। अब मोड़ने के बाद देखिए ये हमारा दिख रहा है जो कि हमारा अच्छा नहीं लग रहा, तो हम इस कपड़े को हल्का हल्का लूज़ देते हुए हम इस तरह से रखेंगे कि ये कपड़े से इसका ढक जाए। ये देखिए इसको इस तरह से हम रखेंगे कि हमारी जो सिर्फ मोती मोती है वो दिखे और कुछ भी इसमें ना दिखे। ये देखिए ये हमने अपने कपड़े को इस तरह से रख लिया है। इधर रखेंगे ऐसे, इसको हम सीधा इस तरह से रखेंगे बिल्कुल मिलाते हुए। और यहाँ पे जो हमने आधा आधा इंच की सिलाई का वो छोड़ा हुआ था, ठीक वैसे ही रख के इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हमने रख लिया है। और रखने के बाद अब हम इसके बिल्कुल यहाँ से सिलाई को चला देंगे। इससे क्या होगा कि ये जो हमारी है ये ऐसे अच्छा भी दिखेगा और इतना ज़्यादा ये जो इसकी साइड की लेस है वो नहीं दिखेगी। चलिए पहले मैं आपको इसकी सिलाई लगा देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ कपड़ा रख लिया है और इसके बाद इसके ऊपर ही मैंने कपड़ा रख के इस तरह से हल्के हल्के हाथ से, हमें इसमें कुछ भी नहीं छीनना है, बस ये जो हमारा आधा आधा इंच का है हमें यहीं पे इसको लेस के ऐसे रखते हैं, सिलाई चलाते हैं। कॉटन के जो कपड़े होते हैं वो ऑटोमेटिकली सेट बैठ जाते हैं, इसलिए आपको इतना हाइपर या फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कैसे होगा कैसे होगा। अगर आप आराम से इसको बनाएंगे तो ये आपसे आसानी से हो जाएगा। ये देखिए हमारी ये जो लेस है वो लग के तैयार हो चुकी है। आप कितना खींचेंगे ये बिल्कुल सेट ऐसे ही बैठी रहेगी। अब हमें क्या करना है, अपने कपड़े को इस तरह से लेना,
हमने इसका सीधा रखते हुए अब हम इसमें अपने गले की चौड़ाई और गले की लंबाई का निशान लगाना है। ये देखिए, ये 7.5 इंच अभी भी इसका जो तिरा है वो 7.5 इंच है। अब देखिए यहाँ से हम लेंगे यहाँ से हम लेंगे 4 इंच पे, ठीक है। और यहाँ से भी हम लेंगे 4 इंच पे। इस तरह से हम इसका डब्बा बना देंगे। देखिए अब हम इसको इस तरह से गोलाई दे देंगे। गोलाई देने के बाद अब हम इसे कट कर देंगे। ठीक है, अब हमने ये कर लिया है। ठीक, ये जो है हमारा, इसको हम अपने बैक पल्ले के लिए यूज करेंगे। अब इसको हटा देते हैं हम। ये हमारा बैक पल्ला है। बैक पल्ले को ऊपर हम इसको इसी तरह से रख देंगे, लेकिन ध्यान रहे इसका जो हमारा गला है वो यहाँ पे है, लेकिन हम इसका गला थोड़ा सा और छोटा करेंगे, करीब 1 इंच। 1 इंच हमने यहाँ पे छोटा कर दिया है, यानी कि 3 इंच पे हमने 3.5 इंच पे हमने यहाँ निशान लगा दिया है। और निशान जहाँ पे हमने लगाया है वहीं पे इसको हम इस तरह से रखेंगे और इसकी गोलाई देते हुए हम इसको कट कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारा तैयार हो गया है। जब हम इसके कंधे जोड़ेंगे तो कंधे जोड़ने से पहले सबसे पहले हमने ये जो दोनों को इस तरह से एक के ऊपर एक कंधे हमने रख लिए हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आधा इंच यहाँ पे हम थोड़ा सा गिरा देंगे। ये देखिए, आधा इंच हमने गिरा लिया है। अब इसको हम ये हमने कट कर लिया। अब हम तिरछी पट्टी को इस्तेमाल करते हुए अब हम इसके गले को सेट करेंगे। हमने तिरछी पट्टी कट कर ली है और तिरछी पट्टी की जो चौड़ाई है वो है 2 इंच। तो हमने इसको सीधी साइड से रख लिया है। इसको हम इस तरह से मोड़ेंगे। ये देखिए, हमने मोड़ दिया है। इस तरह से हम डबल कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर गले के ऊपर बिठाते हुए सिलाई चलाना स्टार्ट कर देंगे। ध्यान रहे हमें आधा इंच छोड़ते हुए सिलाई को चलाना। ना तो हम कपड़े को खींचेंगे ना ही हम पट्टी को खींचेंगे, बिल्कुल आराम से रखते हुए इसको चलाएंगे। इसमें कोई जल्दी ना करें, आराम से करें। ये देखिए, हमने अपने गले पे तिरछी पट्टी लगा ली है। अब यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद इसको हम इस तरह से मोड़ेंगे। आप चाहे तो इसके कोने में सिलाई लगा सकते हैं, नहीं तो ये देखिए, ये हम अपने कपड़े को इस तरह से मोड़ेंगे और इसके कोने 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 पे सिलाई चला लेंगे। और उसके बाद हम इस तरह से मोड़ के यहाँ पे हम तुरपाई कर लेंगे। मैं यहाँ पे तुरपाई करूँगी, यहाँ पे सिलाई नहीं करूँगी, इसलिए मैं यहाँ पे इसको छोड़ दे रही हूँ। सेम ऐसे ही मैं अपना बैक पार्ट भी तैयार कर लूँगी। जो बैक पार्ट का जो गला है उसको भी मैं ऐसे ही तैयार कर लूँगी। ये देखिए, हमने अपना बैक पल्ले का भी गला इसी तरीके से बना के इसको रख लिया है। अब ये सीधा साइड है हमारा और ये हमारा उल्टा साइड है। इसको हम इस तरह से रखेंगे। अपने फ्रंट पल्ले को हम इस तरह से रखेंगे, यानी कि जो उल्टा भाग है वो ऊपर की साइड और जो सीधा भाग है वो अंदर की साइड। सीधा भाग दोनों अंदर की साइड ही होगा। और इस तरह से हमें दोनों मुड्डों को यहाँ से सिलाई लगा लेनी है। ठीक इसी तरीके से अंदर के कपड़े को अंदर रखना है दोनों साइड के, और इस तरह से हमें मुड्डों पे
सिलाई कर लेंगे। अपने शोल्डर्स जोड़ लिए हैं। आप चाहते हैं तो अपने फ्रंट पार्ट पे डार्ट लगा सकते हैं, और अगर नहीं चाहते हैं तो आप अपने जो हमने इसके नीचे का पार्ट है उसको डायरेक्ट आप इधर जोड़ सकते हो। मैं यहाँ पे डार्ट लगाऊंगी। डार्ट लगाने के लिए आपको क्या करना है, ये जो है ये हमारी सीधी लाइन है, सबसे पहले इसका सीधा पार्ट सीधा कर लेंगे इसको इस तरह से। करने के बाद अब हम इस पर निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 4.5 इंच पे लेंगे, यहाँ से लेंगे 4.5 इंच पे ले लिया इस तरह से। और ये जो है यहाँ से हम अपने बस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे। मेरा 10 है तो मैं यहाँ पे 10.5 इंच पे निशान लगाऊंगी, यानी कि नीचे से 4 इंच और यहाँ पे आधा इंच और यहाँ पे भी आधा इंच। दोनों निशानों को हम इस तरह से मिला लेंगे और सेम ऐसे ही हम पीछे बना देंगे। और इसकी डार्ट के लिए भी हम ऐसे ही इस तरह से सिलाई कर लेंगे, आगे पीछे दोनों पार्टों में। ये हमारा बैक पार्ट है, इसमें हमने डार्ट लगा ली है। अब हमें क्या करना है, अगर आप डार्ट लगाएंगे तो इससे क्या होता है, चेस्ट की जो फिटिंग आती है वो काफ़ी अच्छी आती है। अब इसमें हमने बीचों बीच एक कट लगा लिया है। ये हमने बीचों बीच यहाँ पे एक कट लगाया है। ये हमारा बीच का निशान है इस तरह से। अब हमने जो ये अम्ब्रेला काटा था, अम्ब्रेला का जो हमने पार्ट काटा था वो हम निकाल लेंगे और उसके बीचों बीच इस तरह से इसका भी हमें बीच का सेंटर बना दे। ये हमारा ऊपर के सीधा साइड रहेगा और सीधा ही साइड हमारा अंदर की साइड रहेगा, ऊपर की साइड उल्टा रहेगा। अब इस निशान से इस बीच के निशान को मिलाना है और यहाँ से इसको सिलते हुए पूरा इस कोने तक लेके जाना है। इसको हम इस तरह से सिल देंगे। हमने कपड़े को एक के ऊपर एक बिछा लिया है। कपड़े को बिल्कुल सेट करके रखेंगे एक के ऊपर। अब इसमें हम जो है अपने फिटिंग की एक मार्किंग करेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें बाजू लगाएंगे। बाजू लगाने के बाद फिर जो हमने जो मार्किंग कर रही है उस पर हम सिलाई चलाएंगे। सबसे पहले मैंने बीच में एक लाइन बना ली है। ये जो लाइन है ये हमारी बीच की लाइन है, इससे हमारी फिटिंग का पता चलेगा। यहाँ से हम अपनी छाती का चौथा भाग प्लस आधा इंच, अगर आपको लूज़ पहनना है तो 1 इंच, इस तरह से निशान लगा लेंगे। फिर उसके बाद हम अपनी कमर पे निशान लगाएंगे। जितनी हमारी कमर होगी उसका चौथा भाग प्लस आधा इंच। दोनों को हम इसी तरह से एक एक साइड ऐसे बीच में रखते हुए इस तरह से निशान लगाएंगे। ये हमने निशान लगा लिया है। अब इस जो हमने कमर का और सीने का निशान बनाया है इसको हम ऐसे मिला लेंगे। ये देखिए,
अगर आपकी चेस्ट ज़्यादा हैवी है तो आप इसको गोलाई में देंगे, अगर ज़्यादा हैवी नहीं है तो इसको आप सीधा रख लेंगे और यहाँ से फिर हम ऐसे तिरछा एक यूँ मार्क कर लेंगे। ये जो है पूरा नीचे तक ऐसे ही सिला जाएगा, यहाँ से नीचे तक सेम ऐसे ही वहाँ पे भी सिला जाएगा। जो नीचे है, नीचे के पार्ट में हम इस तरह से, हमने 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था, उसी तरह से पहले आधा इंच मोड़ेंगे, फिर उसको हम दोबारा से आधा इंच मोड़ देंगे और कोने कोने में इस तरह से पूरे घेरे में हम सिलाई भी लगा लेंगे। अब हम अपनी बाजू लेंगे, बाजू को हम इस तरह से अलग अलग कर लेंगे और देखिए हमने जो निशान बनाया था 1 इंच का, हम इस तरह से करते हुए इसको सिलाई लगा लेंगे। आप चाहे तो इसमें तुरपाई कर सकते हैं, आप चाहे तो इसमें सिलाई भी लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। मैं यहाँ पे तुरपाई वाला ना बना के सिलाई वाला बना रही हूँ। अब हम इस बाजू को अपने आर्म होल पे सेट करेंगे। ये मैंने अपने आर्म होल को इस तरह से बिछा लिया है। ध्यान रहे हमने जो फ्रंट के पल्ले में गोलाई दी थी तो उसको भी आपको साथ में कट कर लेनी है। अब ये देखिए ये हमारा आगे का हिस्सा है आर्म होल का और ये बीचों बीच का निशान है। बाजू हमेशा इस तरह से जोड़ेंगे तो कभी बाजू ख़राब नहीं होगी। जो हमारी गहराई ज़्यादा होती है वो हमारे फ्रंट पार्ट पे आती है। ये देखिए ये गहराई ज़्यादा है, ये वाला हिस्सा सामने होना चाहिए फ्रंट वाले पार्ट पे। ये जो हमने कट लगाया था उसको हम बीच आर्म होल पे ऐसे रख के सबसे पहले हम पूरी बाजू पे नाप लेंगे और इस तरह से हम पूरी बाजू पे सिलाई चला लेंगे आर्म होल तक, यहाँ तक। और फिर जोड़ने के बाद फिर हमें इसमें क्या करना है, जो हमने फिटिंग का निशान, जो में भी फिटिंग का लगाया था उसी तरह से हम फिटिंग का निशान देते हुए फिर हमें इस पूरे में सिल लेना है।